दिल से शुक्रिया जो यूट्यूब कम्युनिटी में हम लर्निंग दे रहे हैं आप लोगों को कि कैसे स्टॉक समझते हैं, जानते हैं, स्टॉक कैसे रैली करती है, स्टॉक सिलेक्शन होता है। आप सबको वो पसंद आ रहा है जिस तरीके से रेलटेल 195 से 246, सूर्या रोशनी 945 से 969, ईआईएच लिमिटेड 228 से 266 जैसी चीज़ें हो रही हैं, तो थैंक यू। ये सब सिर्फ आपकी मेहनत है और यही है लर्निंग और अर्निंग की पावर। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं वो फ़ायदा ले रहे हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच जो हमने रेलवे स्टॉक की वीडियो बनाई, जियो फाइनेंशियल की बनाई और जो नई चीज़ हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है। वहीं पर एक ऐसा सेक्टर है जो लोगों को रिटर्न नहीं दे रहा था, बट उसमें ऐसा कुछ हुआ है कि ऐसी बात कही जा रही है कि शायद अब वो चलना शुरू करेगा, ऐसा कहा जा रहा है मार्केट में। क्यों कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश करना है। बट प्लीज़ ये कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं, हम आपको खुद का बॉस बनाना चाहते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है ये समझाना चाहते हैं। इसलिए हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि जब भी वीडियो बनाते हैं कभी ये मत समझिए ये बाइंग के लिए है या सेलिंग के लिए। हम हमेशा बनाते हैं आप समझिए चल क्या रहा है, किस तरीके से चल रहा है, जिससे आपके पोर्टफोलियो में कुछ हो तो उसको समझ सकते हैं क्या है कैसे। अब उसको मैं लाइव एग्जाम्पल से बताता हूँ तो आप मेरी बात से और रिलेट कर पाएंगे। देखिए, एक स्टॉक जिसने सिर्फ 15 दिन में 24% का रिटर्न दिया, दूसरे ने 6 महीने में 189% का रिटर्न दिया। इस रिटर्न पे लोगों का ध्यान नहीं गया, मगर जब इन्हीं स्टॉक में से एक ने 118.50 से 130.50 तक का हाई बनाया सिर्फ एक दिन में, यानी 10.12% का रिटर्न दिया। उसके बाद दूसरे स्टॉक ने 201.25 से 229.65 तक का हाई बनाया, सिर्फ एक दिन में 14.11% का रिटर्न दिया। ये कहानी यही नहीं रुकी। इस सेक्टर के अगर आप और शेयर की तरफ नजर डालते हो तो सिर्फ 2 दिन में 7% से 20% का रिटर्न दिया। मतलब आग लगनी शुरू हो गई इस सेक्टर के शेयर में, रॉकेट जिसको कहते हैं पटाखे, वन 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 निकलने चालू हो गए। तो अब अगर किसी सेक्टर के शेयर ऐसे पटाखे की तरह निकलना चालू हो जाए तो बातें तो चलनी शुरू हो जाएंगी और आपकी क्वेरी आएगी। तो वहीं पर हम फिर कोशिश करते हैं आपको लर्निंग देने की। तो अब आप सोच सकते हैं कि मैं किस इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ कमेंट में आप भी बताइए ना किस सेक्टर की बात कर रहा हूँ कि भैया जहाँ पर इस तरीके से कुछ हुआ है और उसके सारे के सारे शेयर ऐसे ही पटाखे की तरह ऊपर भागे हैं। तो अब देखिए, मैं रिलेट क्या कर रहा था कि अब जब ऐसा शेयर होता है, भागना शुरू होता है, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है, बस अगले दिन बाय कर लो, जो कि सबसे ज़्यादा गलती है और रिटेल इन्वेस्टर के लॉस का सबसे बड़ा कारण। हम यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स के डेटा एनालिसिस, फंडामेंटल चार्ट पे क्या बन रहा है, उन सब चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ शेयर भी बताने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर क्या उसके बारे में न्यूज आई है, क्या न्यूज उसको सपोर्ट किया है। साथ में हम लास्ट में कुछ शेयर की लिस्ट भी बताएंगे जहाँ पर टेक्निकल लेवल में आप उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। वॉच लिस्ट यानी बाय सेल नहीं, वहाँ पर अगर आपको टेक्निकल आता हो तो आप चार्ट पे देख सकते हो कि क्या वो ब्रेकआउट होने वाला है। तो इससे एक सेक्टर की पूरी एनालिसिस आपको लाइव प्रोसेस में सीखने समझने को मिलेगी कि ओके अच्छा चलो ये ऐसा ऐसा हुआ तो ऐसे ऐसे शेयर चलना शुरू हुआ। तो हमें दौर भराट नहीं करना, हमें बाय सेल नहीं करना, बल्कि अब वहाँ पे हमें देखना है कि ये किस तरीके से होता है। फिर आप अपनी स्टडी, अपना दिमाग, अपना पॉइंट लगाकर उसका फ़ायदा ले सकते हो। और अगर फ़ायदा ना भी ले पाए तो उस लर्निंग से अगली बार आपको लर्निंग मिलेगी। यही तो एक प्रोसेस है और इसी के लिए आपका भाई आपके सामने आता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्योंकि न्यू एनालिसिस न्यू अप्रोच है। तो हम लोग अक्सर पहले रीज़न समझते हैं, उसके बाद स्टॉक का नाम देखेंगे, मगर आज पहले जैसे बताया कुछ स्टॉक है, कुछ खास न्यूज हुई है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पर पहला है राष्ट्रीय केमिकल का। 29 अगस्त 2023 को लो से हाई तक 10.12% का रिटर्न दिया। अभी हम लोग फंडामेंटल पे नहीं जाएंगे, मगर शेयर क्यों भागा उसके रीजन को समझते हैं। गवर्नमेंट ने इस शेयर को यानी इस कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दे दिया। ये स्टेटस ज़्यादातर पब्लिक कंपनी को दी जाती है और जिस कंपनी को नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिलता है उसे गवर्नमेंट ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और अपने अनुसार काम करने की आज़ादी मिलती है। अब यहाँ पर ये जो कंपनी है एक फर्टिलाइजर और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कंपनी यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, सॉइल कंडीशनर, मल्टीपल रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल केमिकल में काम करती है।
इनका फाइनेंशियल देखें तो मार्च 2012 से मार्च 2023 तक रेवेन्यू 237.40% का ग्रो है। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखें मार्च 2012 से मार्च 2023 तक तो 287.95% का ग्रो है। अब यहाँ पे कंपनी का फाइनेंशियल सही दिख रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस कंपनी के थ्रू 5 यूरिया प्लांट को रिवाइव करने का प्लान कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, रिवाइव करने का प्लान कर रही है। अब आपको पता है अभी यहाँ पर जैसे हम कैसे सोचते हैं, मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। गवर्नमेंट के शेयर अभी सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, गवर्नमेंट सपोर्टिव शेयर सबसे ज़्यादा चल रहे हैं, तो वहाँ पर ये एक थॉट प्रोसेस होता है, राइट। इसके अलावा एक नई यूरिया प्लांट भी सेटअप करना है। अगर वो 5 यूरिया प्लांट अगर रिवाइव कर गए, उससे रेवेन्यू आ गया, तो कंपनी के रेवेन्यू में जनरेट होगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो क्या है, एक अच्छा पॉइंट है। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 6,794 करोड़ और इससे ज़्यादा का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। इससे ये क्लियर है कि ये कंपनी का क्या बता रहा है, ग्रोथ ही तो बता रहा है ना। और इस फैक्टर की वजह से जो आपने मूवमेंट देखा वो मूवमेंट है। तो ये है आपके सामने एक लर्निंग क्या है, मार्केट कैप से ज़्यादा का प्रोजेक्ट जब पाइपलाइन में है वही कंपनी के रियल ग्रोथ को बताता है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरी में नोट कर सकते हैं। आगे किसी कंपनी में ऐसा आता है तो हम अपनी लर्निंग प्रोस्पेक्ट में डाल सकते हैं। इसके बाद सेकंड स्टॉक है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। एक दिन में 14% का रिटर्न दिया। इसके पीछे दो कारण है, एक तो हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल का अच्छा क्वार्टरली परफॉर्मेंस और दूसरा इसका बिजनेस एक्सपेंशन का प्लान। अब देखो, कंपनी अच्छी रहेगी तभी तो बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, अच्छी नहीं रहेगी तो कैसे एक्सपेंड कर सकती है, राइट। सही है गलत? अगर आपका धंधा चल रहा है सही है, बट अगर आपको लग रहा है ग्रोथ हो रहा है, सब कुछ सही है, तो आप क्या करोगे, एक्सपेंशन भी करोगे। तो ये एक्सपेंशन का प्लान कर रही है। जून क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6.34% बढ़ा है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली पर बेसिस पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 86.11% बढ़ा है। ईयर ओवर ईयर क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट बढ़ा है 123%, मगर सेल डाउन हुआ है 9.15%। सेल डाउन होने के बाद प्रॉफिट बढ़ा है क्योंकि कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कम किया है। अब ये चीज़ भी मैंने आपको सिखाई कि सेल डाउन होने के बाद भी नेट प्रॉफिट बढ़ने में एक कारण जो आता है अच्छी कंपनी का, वो होता है एक्सपेंस को कंट्रोल करना। इसके बाद हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बिजनेस एक्सपेंड कर रही है, अपने आप को रेडी कर रही है फ्यूचर में लिथियम आयन बैटरी के डिमांड को कंप्लीट करने में। आपको पता है लिथियम आयन बैटरी कितना इंपॉर्टेंट है ईवी के लिए, मतलब ईवी की जान है, आत्मा है, राइट। और ये वजह से क्या हुआ, इस शेयर में मूवमेंट दिखा, करेक्ट है। इसके अलावा टॉलिन, फिनॉल, एसिटिक एसिड, एसीटोन, इन सभी केमिकल का मंथ ओवर मंथ प्राइस बढ़ा है, जिसकी वजह से इनके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि प्राइस बढ़ेगा तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। इन कंपनी के मैन्युफैक्चर को देखें तो टॉलिन के मैन्युफैक्चर हैं रिलायंस, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल। इसका यूज़ होता है पेंट, कोटिंग, एडहेसिव, लिंक के मैन्युफैक्चरिंग में। फिनॉल के मैन्युफैक्चर हैं, एसिटिक एसिड के मैन्युफैक्चर हैं। तो यहाँ पर ये कई तरीके से काम कर रहे हैं और वहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब एक और बात, इन सब के अलावा चाइना में सोडा ऐश का प्राइस बढ़ गया। अब इससे फ़ायदा किसको, टाटा केमिकल को, जेसीडब्ल्यू को, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल को। अब ये सब चीज़ अगर हम अपने पेपर में नोट करके रखें और ऐसी चीज़ें अगर हमें मिले, क्या हमें फ़ायदा नहीं मिले? यही तो चीज़ें हैं जो बड़े प्लेयर यूज़ करते हैं, तभी तो न्यूज़ आती है और एक्शन स्टॉक में दिखता है। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं होता है तो हम पीछे रह जाते हैं। लेकिन जिनके पास पता होता है, जिनके पास वर्किंग होती है, जिनके पास ये मेहनत होती है, वो सही दिशा में जा पाते हैं। यही तो लर्निंग है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब सोडा क्या है, एक टाइप का केमिकल है जिसके मल्टीपल इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे ग्लास मेकिंग, सोप मेकिंग, पेपर मेकिंग। चाइना मेजर प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का। चाइना में सोडा ऐश का प्राइस बढ़ने का 2 मेजर वजह है। फर्स्ट है हाई डिमांड इन चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, और चाइना का इकोनॉमिक स्लोडाउन फेज में था, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए, डिमांड बढ़ाने के लिए सोडा प्राइस, जो ऐश का प्राइस है, वो बढ़ने लग गया। सेकेंड पॉइंट है सप्लाई डिस्ट्रप्शन फ्रॉम रसिया एंड यूएसए। चाइना के बाद यूएसए एंड रसिया मेजर प्रोड्यूसर है सोडा ऐश का, लेकिन अभी इन दोनों कंट्री से सप्लाई फुलफिल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से चाइना पे डिमांड बढ़ा है और उसकी वजह से प्राइस बढ़ा है। दोनों पॉइंट में प्राइस बढ़ने की वजह है हाई डिमांड। अब सोडा इसका प्राइस बढ़ने से इंडियन कंपनी, जैसे कि मैंने आपको बताया टाटा केमिकल, जेसीडब्ल्यू, ये इससे रिलेटेड है। तो अब हम कैसे सोच रहे हैं, ध्यान से समझना। ये कहीं से ये नहीं कि गए टाटा केमिकल खरीद लिया, गए डीसीडब्ल्यू खरीद लिया। ये थॉट प्रोसेस है, विचार है, कैसे चीज़ें हो रही है, क्योंकि ये प्राइस बढ़ने से इनका रेवेन्यू, प्रॉफिट बूस्ट होता है, राइट। तो ये सब पूरा एक प्रॉस्पेक्ट इन्वेस्टमेंट वाला है, ट्रेडिंग वाला नहीं।
और इतना ही नहीं, चाइना में कॉस्ट बढ़ने के कारण इंडिया सोडा ऐश का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, इससे इंडियन केमिकल इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो ये कुछ फैक्टर की बात है जिसकी वजह से केमिकल सेक्टर में क्या हुआ, मूव आया। अब पूरे केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में टोटल केमिकल इंडस्ट्री जीडीपी में 7% कंट्रीब्यूट करता है। यहाँ जीडीपी का मतलब होता है एक साल में कंट्री की जितना भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होता है उसके मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। 2023-24 के बजट में गवर्नमेंट ने केमिकल इंडस्ट्री के लिए $20.93 मिलियन एलोकेट किया था। 2025 तक ये इंडस्ट्री $304 बिलियन तक पहुंच सकती है। कितना तक? $304 बिलियन तक। कंपाउंडिंग वाइज देखें तो 9.5% कंपाउंडिंग ग्रोथ है। 2040 तक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री हो जाएगी। ओवरऑल ये क्या हुआ, एक कंप्लीट न्यूज हुई किस तरीके से। तो ये जो पूरा प्रोसेस आपने देखा इसे कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम पहले स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज अपडेट देखते हैं, उसके बाद पूरी इंडस्ट्री को देखते हैं। ऐसे एनालिसिस को ही हम कहते हैं बॉटम अप एनालिसिस। ये फंडामेंटल एनालिसिस का एक तरीका है। अब इसमें आपको कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उसके लिए आपको अपने अकॉर्डिंग स्टॉक की डिटेल एनालिसिस करनी पड़ेगी, फंडामेंटल तरीके से वैल्यूएशन देखना पड़ेगा, फिर डिसाइड करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। तो मैंने जो बताया उसमें मैंने आपको बताया कि सेक्टर चल रहा है, सेक्टर के शेयर चल रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि पूरा का पूरा शेयर चलता है, वहाँ पर पूरा का पूरा शेयर चलता है। तो वहाँ पर आप स्टॉक फिल्टर करेंगे, वहाँ पर चार्ट में ब्रेकआउट कहाँ हो रहा है उसको देखेंगे, फिर ब्रेकआउट जहाँ हो रहा है वहाँ आप एंट्री का प्लान करेंगे। दैट इज कंप्लीट प्रोसेस। और जब प्यारी सी चीज़ आपको ये बताता हूँ, जब हम इतनी मेहनत करके और इस तरीके से स्टॉक को एंट्री करते हैं तो हमें डर नहीं लगता। पूछो क्यों डर नहीं लगता? क्योंकि हमें पता होता है हमने क्या खरीदा है, क्यों खरीदा है, किस लिए खरीदा है, किस कारण से खरीदा है। तो वहाँ पर हमारे पास सब एंगल ऐड होते हैं जिसको हम बोलते हैं टेक्नो फंडा एनालिसिस। और वो जब सारे एंगल होते हैं तो हम बिना डर के अपने पोजीशन को होल्ड कर पाते हैं। लेकिन अगेन वहाँ पर हम चीज़ों को सोचते हैं, प्लान करते हैं, ना कि किसी बताई टिप्स पे लेते हैं। बताई टिप्स पे तो क्या हुआ, जैसे न्यूज़ आई 2 दिन स्टॉक ऊपर भागा, तीसरे दिन से ठंडा हो गया। अब जिसको पता नहीं है वो तो फंस गया, कहा अरे उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। कोई किसी को नहीं फंसाया, वो बेचारा तो आपको बता रहा है, गाइड कर रहा है। आप क्या किए, अपनी लालच में जाके दौड़ के खरीद ली और फिर वहां पर फंस गए और फिर ब्लेम दूसरों को। तो यहाँ पर यही चीज़, यही अप्रोच मेरी कोशिश है आपको सही करने की, दिशा सही देने की, आपके विचार को सही करने का, कि एक्चुअली आप रिलेट कर पाओ मैं कहाँ पे अटक रहा हूँ, मेरे को कहाँ पे दिक्कत आ रही है। जब आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाओगे तो आपका थॉट प्रोसेस इंप्रूव होगा और आपकी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग पॉइंट बेहतर होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो बस लाइक कमेंट शेयर कीजिए और प्यार दीजिए। जय हिंद, जय भारत।